शनिचरी अमावस्या पर त्रिवेणी पर लाखों भक्तों ने फव्वारा स्नान किया। कपड़े, जूते और चप्पल श्रद्धालुओं ने पनौती के रूप में छोड़े। इस बार भादव में शनिवार को अमावस्या का ये संयोग 14 साल बाद बना है। भादव में शनिचरी अमावस्या का ऐसा संयोग 30 अगस्त 2008 को बना था। अब 23 अगस्त 2025 यानी 2 साल बाद भादव में शनिवार को अमावस्या पड़ेगी। इस शनि अमावस्या पर शिव योग और पद्म योग का संयोग भी बना है, जिसमें इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी घाट पर बड़ी संख्या में फव्वारा स्नान कर भगवान शनिदेव का पूजन अर्चन किया। इसके बाद भक्तों ने नवग्रह के दर्शन किए। आपको बता दें कि शिप्रा में स्नान के बाद भक्तों ने सूर्य को लाल वस्त्र और गेहूं चढ़ाया। इसके साथ भक्तों ने चंद्र को चावल और सफेद वस्त्र, मंगल को लाल वस्त्र और मसूर की दाल, बुध को हरी मूंग दाल और हरा कपड़ा, गुरु को चने की दाल और पीला वस्त्र, शनि को उड़द, खड़ा तिल, नमक सहित तेल, राहु को बाजरा चढ़ाया और केतु को जौ चढ़ाया। ऐसी मान्यता है कि सभी ग्रहों के अलग अलग तरह के वस्त्र व पूजन सामग्री चढ़ाने से भक्त अपने ऊपर लगी दशा से छुटकारा पा सकता है। इसके अलावा उज्जैन के नवग्रह और दशा शनि मंदिर के अपने ऊपर से बाल उतारने के लिए मंदिर के बाहर श्रद्धालु बड़ी संख्या में जूते, चप्पल और कपड़े छोड़कर भी गए। शनिचरी अमावस्या पर स्नान के बाद भक्तों ने घाट पर ही अपने जूते, चप्पल और कपड़े दान स्वरूप वहीं छोड़ दिए। अमावस्या पर देश भर से आने वाले श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर जूतों और कपड़ों को छोड़ देते हैं। दान स्वरूप छोड़े गए जूतों और कपड़ों को प्रशासन नीलाम करवा देता है। पंडितों के अनुसार शनिचरी अमावस्या पर दान करने से दरिद्रता दूर होती है और कष्टों का निवारण होता है। नवग्रह शनि मंदिर राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मंदिर है। यह अति प्राचीन मंदिर है। आज शनिवार के दिन जब भी अमावस्या होती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं कि शनिवार के दिन, ज्येष्ठ मास की शनिवार अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए शनिश्चरी अमावस्या का महत्व है। यहाँ पर मेला लगता है। लोग लाखों की तादाद में दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। त्रिवेणी संगम में शिप्रा, छाता और गंडकी नदी का यहाँ पर स्नान इत्यादि करते हैं। अपने कपड़े, जूते, चप्पल इत्यादि यहाँ पर छोड़ते हैं। उससे मान्यता है कि अपने कपड़े और जूते, चप्पल छोड़ने से जो शरीर में जो रोग दोष रहते हैं, जो दरिद्रता रहती है, वो सब भगवान के यहाँ पर खत्म हो जाती है। अनिष्ट जो भी उनका कार्य होता है वो सब खत्म हो जाता है। और आज के दिन यहाँ पर भगवान का तेल अभिषेक और दर्शन लाभ से जो लोगों की जो समस्याएं हैं, मतलब बहुत पुण्य मिलता है, सारी समस्याएं हल हो जाती है, सब कष्टों का निवारण हो जाता है। आज के दिन का बहुत महत्व है। बीते दिनों उन्हेल रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में 4 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने ऑटो चालकों पर कार्रवाई की। विरोध स्वरूप करीब 50 ऑटो चालकों ने कोठी महल पहुंचकर प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। बीते दिनों उन्हेल के पास ट्रक और तूफान की भीषण सड़क दुर्घटना में 4 मासूम बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने ऑटो चालकों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में ऑटो चालकों ने कोठी महल पहुंचकर धरना दिया व प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें ऑटो संचालकों का कहना है कि जब भी कोई घटना होती है तो ऑटो वाले या मैजिक वालों के ऊपर ही कार्रवाई की जाती है, जबकि स्कूल बसों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यदि प्रशासन ऑटो वालों पर चालानी कार्रवाई करता है तो करीब 1500 ऑटो चालकों का परिवार प्रभावित होता है। ऑटो चालकों ने यह भी मांग की है कि ऑटो चालकों पर हो रही कार्रवाई को रोका जाए या फिर प्रशासन उन्हें कोई दूसरा काम धंधा शुरू करवा कर दे दे। उसके बाद जो प्रशासन ने कार्रवाई की है ऑटो वालों पे, तो हमारा प्रशासन से कहने का मतलब ये निकलता है कि भारतवर्ष में कहीं पे भी कुछ भी दुर्घटना होती है बच्चों को लेकर, तो उज्जैन में ही कार्रवाई क्यों की जाती है? बड़े बड़े वाहनों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जब इंदौर में बस हादसा हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान में ये था कि जीपीआरएस लगाएंगे, बसों की स्थिति कंट्रोल करेंगे। ये आज बसों पे कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। तब की कार्रवाई होती है ऑटो चालक और मैजिक चालक पे। ऑटो चालक, मैजिक चालक उसमें हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाता, गली कुची में से बच्चे लेके आता, यथावत लाता, क्योंकि वो वाहन उसका स्वयं का रहता। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अपन अपने हाथ से नुकसान करे। यथावत बच्चे छोड़ना, और आज से नहीं छोड़ना है। बसें अभी विगत 10 वर्षों से चालू हुई है। हम लोग बच्चे 25-25, 30-30 साल से छोड़ना है। मेरा प्रशासन से कहने का मतलब ये है कि आप विगत 5 वर्षों में और अभी तक आप उठा के देख लें कि एक्सीडेंट किस चीज़ से ज़्यादा हुए हैं, ऑटो से ज़्यादा हुए हैं या 4 व्हीलर चीज़ों से ज़्यादा हुए हैं। तो प्रशासन से हाथ जोड़ के हमारा अनुरोध है
कि आज के बाद हमको परेशान नहीं किया जाए। हाँ, अगर हमारी कोई त्रुटि निकलती है तो हम पूर्णतः प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार हैं। घर के पीछे सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने को कहा तो कब्जाधारियों ने पत्थर बरसा दिए। विवाद इतना बड़ा कि महिला ने डर के मारे जहर खा लिया। दरअसल उज्जैन के आगर रोड स्थित घटिया तहसील के निपानिया गांव के रहने वाली बबीता भाई पति राम सिंह ने घर के पीछे स्थित पंचायत की जमीन पर वर्दीबाई पिता लक्ष्मण ने करीब 6 वर्ष से अवैध कब्जा कर रखा है। बबीता ने कब्जाधारी को अवैध कब्जा हटाने को कहा तो वर्दीबाई ने परिवार के साथ घर पर पत्थरबाजी की और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद बबीता बाई ने वर्दीबाई के परिजनों के डर से जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। बबीता बाई के बेटे कपिल ने बताया कि वर्दीबाई के परिजनों ने पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे हटाने के लिए कई बार सरपंच को भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। शनिवार को भी कपिल की माताजी ने उन्हें अवैध कब्जा हटाने को बोला था तो कब्जाधारियों के परिवार ने घर पर पत्थर फेंके और गाली गलौज की, जिसके डर से बबीता बाई ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। कपिल ने भी इनकार किया तो पूरे परिवार के साथ घर पर पत्थरबाजी की। पत्थर से कपिल की पत्नी रसोई घर में छुप गई एवं कपिल घर के दरवाजे बंद करके अंदर चला गया, जिससे भयभीत होकर बबीता बाई पति राम सिंह ने जहर खा लिया। का गांव है मेरा और मेरे गांव के पीछे सर वर्दीबाई पति लक्ष्मण खींची जाति बंजारा, जिन्होंने आज से 6 साल पहले से मेरे घर के पीछे अवैध जमीन घेरी हुई है पंचायत की, और मैंने सरपंच मंत्री सभी के हाथ जोड़े। आज 15 दिन हो गए मेरे घर में कलेश होते होते, और उनके पीछे की दीवार पीछे लगा रखी, तो वो दीवार में और उन्होंने मेरे को गालियां दी, हथियार लेके आए और मेरे पे जानलेवा हमला करा। और मेरी बीवी ने और मेरी माँ ने, मेरी बीवी ने बाथरूम में छुप के अपनी जान बचाई। मैंने मेरे घर में दरवाजा लगाया तो हर आदमी ने मेरे ऊपर पत्थर बरसाए। और मैं इनका नाम सर, इनके एक लड़के का नाम राकेश है, राकेश वर्दीबाई का लड़का है, एक का नाम मुकेश है, एक का नाम प्रकाश है, और इनके देवर का लड़का है मिथुन। ये अभी सर मैं घटिया थाने में जाता रिपोर्ट लिखवाने, 100 नंबर भी लगाता, लेकिन मेरी मम्मी ने इस लड़ाई में हम पे जानलेवा हमला हो रहा था तो लगा के मेरे बच्चे को मार देंगे, इस डर से मेरी मम्मी ने जहर पी लिया। तो मैं मेरी मम्मी को आज यहाँ पे लेके आया हूँ अपने ये उज्जैन सिविल हॉस्पिटल में। जीआरपी के एक वारंटी ने पुलिस को चकमा देकर जिला अस्पताल में दौड़ लगा दी। घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया और जमकर थपा दिया गया। बेगम बाग का निवासी असगर पिता शाहिद अली जीआरपी का वारंटी है। वो शनिवार को जिला अस्पताल में घूम रहा था। इसी दौरान जीआरपी के प्रधान आरक्षक महेश वर्मा और श्याम पाल जिला अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने असगर को दबोच लिया। असगर को जब ये दोनों बाइक पर बैठा रहे थे, इसी दौरान वो हाथ छुड़ाकर भाग निकला। आरएमओ कार्यालय के सामने से होते हुए बहादुरगंज वाले गेट की तरफ जाकर असगर को डॉक्टर मेहरबान सिंह और कंपाउंडर राजेश यादव ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। इस बीच महेश वर्मा और श्यामपाल भी पीछा करते हुए पहुंच गए। दोनों ने पकड़कर वहीं असगर की तबीयत से पिटाई कर दी। उसे जीआरपी थाने ले जाया गया। अभी सीएस ऑफिस में कुछ वर्क था तो हम लोग पीछे आए थे, हमारे कंपाउंडर साहब और हम। तो अचानक से उधर से एक पुलिस वाले के साथ में आगे एक कोई भागता हुआ रहा था। उन्होंने बोला कि पकड़िए इनको। हमने उनको रोका तो फिर बाद में मामला पता चला कि बोले ये कोई चोर है और पुलिस से छूट के भागा है। महाकाल मंदिर की पुजारी की 3 साल की नन्ही बालिका ने शिव तांडव गाया, महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र भी गाए। शिव मंदिरों में पूजन के दौरान रोजाना वो पाठ करती है। दरअसल उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी बालागुरु की 3 साल की बेटी एकादशी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नन्ही बालिका शिव तांडव स्तोत्र के अलावा माता का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र व गायत्री मंत्र का पाठ बगैर देखे कर रही है। खास बात यह है कि संस्कृत का यह जटिल पाठ नन्ही बालिका को कंठस्थ याद है। इसके साथ ही बालिका ने महाकाल शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ आंखें बंद कर बिना रुके शिव तांडव का पूरा पाठ भी किया। बताया जा रहा है कि घर पर पूरी तरह भक्तिमय माहौल होना व नन्ही बालिका के पिता दादाजी और नानाजी महाकाल मंदिर के पुजारी होने की वजह से बालिका को यह पाठ याद करने में कोई परेशानी नहीं हुई। जब भी पिता दादा व नाना पूजन पाठ करते हैं तो नन्ही बालिका को अपनी गोद में बैठा लेते हैं, जिससे वो ये सब मंत्र का पाठ सीख जाती है। जहां एक और अन्य बच्चे गाने गुनगुनाते हैं तो वहीं दूसरी ओर नन्ही बालिका एकादशी इन पाठ और मंत्रों को गुनगुनाती नजर आ रही है।
ट्रेनिंग तो क्या, घर के संस्कार और घर की जो परंपराएं बच्चे देखते आ रहे हैं, घर में पूजा पाठ का जो माहौल है वो देखते हुए इन लोगों ने बचपन से ही संस्कृत सीखना शुरू कर दिया, मंत्रोच्चारण वगैरह, श्लोक वगैरह। इसको मैंने शिव तांडव और ऐलगिरि नंदिनी तो कंठस्थ करवा ही दिए हैं। उसके अलावा इसके नाना जी के साथ, दादाजी के साथ पूजा पाठ करती है तो सारे श्लोक वगैरह। और महाकालेश्वर मंदिर में भी जब जाती है तो श्लोक मंत्रोच्चारण वगैरह करती है। इसके पापा क्या करते हैं? पुजारी, महाकालेश्वर मंदिर पुजारी बालागुरु। बुल्गारिया में संपन्न हुई विश्व जूनियर द वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में स्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापत ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश व देश का गौरव बढ़ाया। प्रियांशी ने 50 किलो भार वर्ग में कजाकिस्तान की लोरा को 8-0 से व यूक्रेन की एडा को 9-4 से हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में मंगोलिया की मुनखा बाट को 12-4 से हराकर प्रदेश को कांस्य पदक दिलाकर गौरवान्वित किया। प्रियांशी के पिता मुकेश प्रजापत भी उज्जैन के अच्छे पहलवान रहे हैं। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ओलंपियन पप्पू यादव, विक्रम अवार्डी खत्री, सुरेश राणे, विनय कुमार, गोविंद गुर्जर, विकास यादव, अंतर्राष्ट्रीय कोच राधेश्याम आर्य ने बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में लगातार मध्य प्रदेश की उपस्थिति से ओलंपियन पप्पू यादव ने प्रदेश की विकसित हो रही कुश्ती पर प्रशंसा जाहिर की है। पहले तो सबसे पहले मेरे फादर से ही मुझे प्रेरणा मिली थी, बाकी बाद में सब लोगों का सपोर्ट, सब लोगों का प्यार, सबका आशीर्वाद था जिससे आज मैं मेडल लेके आई हूँ। कितने मेडल अभी तक आपने जीते हैं? कितनी कुश्तियाँ लड़ी हैं? मैं अभी तक 600 से ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ चुकी हूँ, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, और मेरे नेशनल में काफ़ी सारे मेडल हैं और इंटरनेशनल में। प्रेरणा मुझे मेरे फादर से ही मिली है, उसके बाद में बाकी सब लोगों से, सब लोग का आशीर्वाद। आपको कैसा लग रहा है जब आप देश के लिए मेडल लेकर आए हैं? कई लोगों ने स्वागत किया, जब घर पहुंचे तो कैसा महसूस किया जा रहा है? अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि अब जो लोग जितने मुझसे लोग और उम्मीदें लगा रहे हैं कि अब मैं और बड़ा मेडल लेके आऊँगी, तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं और मेहनत करूँ और देश के लिए, अपने इस शहर के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ और अपने देश का, अपने शहर का, अपने मम्मी पापा का, सबका नाम रोशन करूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने जैसा सोचा था, भगवान महाकाल राजा ने मेरा सपना पूरा किया और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ और भी ऊपर, मेरा एक आखिरी जो मुकाम है वो है ओलंपिक, और वो मुझे सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो इसलिए नज़र आ रहा है कि मध्य प्रदेश कुश्ती फेडरेशन में जो हमारे मार्गदर्शक है ओलंपियन पप्पू पहलवान जी यादव, अर्जुन अवार्डी, वो हमारी हर रूप में मदद करते हैं। मतलब बेटियों को आगे ले जाने में किसी भी प्रकार की सुविधा की अगर ज़रूरत हो, तत्कालीन व्यवस्था करते हैं, और उसका नतीजा है कि बेटे और बेटियां मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल लगातार दे रहे हैं और मध्य प्रदेश कुश्ती फेडरेशन का नाम निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप कितने मनावर में नकली खाद बनाने वाले व्यापारी के यहां छापा मारा गया। भारी मात्रा में नकली जीएपी खाद बनाने की सामग्री बरामद की गई। कृषि विभाग और तहसीलदार ने संयुक्त कार्रवाई की। दरअसल मनावर में नगर के मध्य एक कृषि खाद के व्यापारी के यहां छापे में भारी मात्रा में नकली जीएपी खाद बनाने की सामग्री बरामद कर कृषि विभाग और तहसीलदार ने कार्रवाई शुरू की। कृषि उप संचालक ज्ञान सिंह मोहनिया ने बताया कि इस फर्म में नकली जीएपी खाद की रीपैकिंग की जा रही थी। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। दुकान को सील किया जा रहा है। तहसीलदार आरसी खतेड़िया ने बताया कि यहां नकली खाद बनाने के उपकरण मिले हैं, जिसमें आटा चक्की, रेत, नमक और डीएपी व अन्य कंपनियों की खाद की खाली थैलियां भी मिली है। यहां बड़े पैमाने पर अमानक खाद तैयार किया जा रहा था। तहसीलदार ने कहा कि ऐसे खाद से किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। दुकान को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये फर्म फतेहलाल विजयलाल के नाम से है, जिसके मालिक पंकज पिता सोहनलाल बड़जात्या हैं।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने नकली खाद के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए लैब में भेजा है। पूरी कार्रवाई का पंचनामा भी बनाया गया है। यहां डीएपी का भारी मात्रा में संग्रह किया हुआ स्टॉक भी पाया गया। छापे के दौरान दुकान मालिक ने चाबी नहीं देने पर पंचों की उपस्थिति में दुकान खोली गई। कार्रवाई में कृषि के एसडीओ महेश बर्मन, नायब तहसीलदार सरिता गामड़, सहदेव मौर्य, पटवारी व पुलिसकर्मी भी शामिल थे। वर्तमान में हम लोगों ने यहाँ पर अंदर प्रवेश करा और मुख्य तौर पर हमको ये देखने में मिला कि ये जो यहाँ पर रिपेकिंग हो रही है और जो नकली डीएपी के नाम से दिया जा रहा है, और इसको हम आगे पूरा ये यहाँ पर अवलोकन करने के दौरान वहाँ पर ले जाके हम लोग कल से पूरी कार्रवाई इसको स्टार्ट करेंगे। अभी ताले सील करे गए हैं और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ताले लगाए गए हैं और यहाँ पर कल से पूरी कार्रवाई होगी, जिसकी मतलब एक एक बोरी काउंट करके जब्ती में लिया जाएगा और जब्ती करके सैंपलिंग करके फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ अमानक होगा तदुपरांत और बड़ी कार्रवाई होगी, इसको मतलब पूरी तरह से बंद किया जाएगा। ताले को खोलने पर गोडाउन के अंदर प्रवेश किया गया और समस्त मीडिया बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया एवं हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके साथ में पूरा प्रवेश किया गया। प्रवेश करने के बाद पूरे गोडाउन की तस्दीक की गई और हमारे जिले से जो टीम आई थी डिप्टी डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में, उनके द्वारा पूरी कार्रवाई की गई है और अमानक रूप से जो भी खाद निर्मित किया जा रहा था उसके संबंध में बहुत सारी सामग्री यहाँ प्राप्त हुई है, जिसमें कलर भी प्राप्त हुआ है, काला कलर, और जो अपने रेत मिली है, नमक मिला है और भी कई प्रकार की जो सामग्री मिली है जैसे थैली सिलने की और अन्य प्रकार की जो नकली थैली तैयार करने के जो ब्रांडेड जो अपने थैली है जो अपने डीएपी की, उसमें भरने की थैलियाँ भी खाली मिली है। इससे इस और ऊपर सीमेंट की थैली भी है, करीब 50 के आसपास सीमेंट बोरी है और कुछ पीसने के लिए आटा चक्की भी रखी हुई है। इस प्रकार की जो समस्त सामग्री मिलने से यह अपने बिल्कुल संभावित है और ये पूरा ध्वनित होता है कि यहाँ पर कुछ नकली प्रकार का डीएपी तैयार करने का कार्य किया जा रहा है और अमानक प्रकार का जो डीएपी तैयार हो रहा है, जिससे हमारे हजारों किसान बंधुओं को हो सकता है बहुत नुकसान हो रहा हो। और आज जो निर्देश मिले थे माननीय कलेक्टर महोदय और हमारे एसडीएम साहब और डिप्टी डायरेक्टर महोदय, इनके द्वारा जो कार्रवाई के निर्देश मिलने से जो हजारों किसानों को लाभ मिलेगा और हो सकता है कि बहुत सारे किसान यहाँ पर नकली खाद लेकर गए हों और हो सकता है उनके उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो आगामी जो कार्रवाई है वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर धार के नेतृत्व में की जाएगी और जो भी स्थिति बनेगी ये समस्त कार्रवाई विधिवत कृषि विभाग के द्वारा की जाएगी। बुरहानपुर जिले के शाहपुर रेंज की जम्बू पानी सकरील की बीट 423 में 2 चौकीदार अकबर और मजू पटेल गश्त कर रहे थे, तभी उनको सामने से शेर आते दिखाई दिया। इन्होंने तुरंत बड़े पेड़ पर चढ़कर जान बचाई और अपने मोबाइल में शेर का वीडियो भी बनाया। दोनों चौकीदारों ने तुरंत अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। वन अधिकारी प्रदीप मिश्रा ने भोपाल मीटिंग में होना बताया। फिर शाहपुर रेंजर संजय मालवी से बात की तो उन्होंने बताया कि वो शेर पर नजर रखे हुए हैं। शेर काफी पुराना है और ऐसे जानवर की सूचना गुप्त रखी जाती है ताकि शिकारी शिकार न कर सके और शिकारियों पर भी नजर रखी जा रही है। हाँ, जंगल के अंदर गश्त के टाइम में गश्त कर रहे थे हमारे चौकीदार, इन लोगों को एक शेर मिला जंगल में घूमता हुआ। उन्होंने इसका वीडियो बनाए हैं और वीडियो बनाने के बाद ये चौकीदारों ने मुझे सूचना दी। इसके बाद में मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना भी दे चुका हूँ। यहाँ पे शेर है अपने जंगल में, इसकी सुरक्षा के लिए मांग भी किया हूँ। तो इसके लिए जानवर के ऊपर तो शिकारियों की नज़र है, लेकिन शिकारियों के ऊपर हमारे वन विभाग वालों की भी नज़र है। हम भी सुरक्षा के लिए पूरा उसके ऊपर पूरी नज़र बना के रखे हैं और हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। बाढ़ के कारण पार्वती नदी पर रेल का पुल क्षतिग्रस्त होने से मक्सी गुना ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तकनीकी इंजीनियरों द्वारा मरम्मत कार्य जारी है। अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ से जहां एक और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं गुना मक्सी ट्रेन पर स्थित पार्वती नदी में भीषण बाढ़ के कारण नदी पर बना रेल का पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण मक्सी गुना रेलवे ट्रैक पर चलने वाली अधिकांश ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। हालांकि रेलवे विभाग के तकनीकी इंजीनियरों द्वारा क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। रेल से यात्रा करने वाले नागरिकों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
राजगढ़ जिले में सिटी पुलिस थाना ब्यावरा ने एटीएम में यंत्र लगाकर लोगों के पैसे निकालने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। फरियादी उमेश श्रीवास्तव ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि LIC ऑफिस के सामने बस स्टैंड पर टाटा कंपनी का एटीएम उसके द्वारा संचालित किया जाता है। एटीएम से लगी हुई भाई ललित श्रीवास्तव की दुकान पर बैठा था। बगल में लगे हुए एटीएम में कटकट की आवाज सुनाई दी। तुरंत जाकर देखा तो एक व्यक्ति आमिर खान नामक 22 साल का ग्राम पंचान का निवासी, जो कि जिला पलवल हरियाणा में आता है, मशीन में से पैसे निकालने की जगह पर लोहे का एक यंत्र लगा रहा था, जो उमेश को धक्का देकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने धारा 420, 511 IPC 43E 84C ITX का मर्ग कायम कर पुलिस ने आरोपी आमिर खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। उमेश श्रीवास्तव निवासी ब्यावरा द्वारा शिकायत की गई थी कि ब्यावरा बस स्टैंड पे उनका एक ATM है। उस ATM में किसी व्यक्ति द्वारा एक लोहे की पत्ती लगाकर धोखाधड़ी करने की नीयत से मशीन में छेड़छाड़ की गई, जिसमें से अपराध धारा 420, 511 एवं ITX की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसमें आरोपी आमिर खान है, जो कि पलवल हरियाणा का रहने वाला है। इसे गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में इससे और भी पूछताछ की जा रही है। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।